कदावत दलित नेता रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव ने एक अलग ही सियासी दांव चला है। रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर उनके बेटे चिराग से मिलने की बजाय तेजस्वी यादव चाचा पशुपति पारस के घर पहुंच गए। पूरा बिहार जानता है कि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और वैसे भी चिराग पासवान ही रामविलास पासवान की राजनीति के सच्चे वारिस हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को चिराग पासवान के घर जाकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन इस मौके पर भी तेजस्वी ने चिराग पासवान के दुर्विरोधी पशुपति पारस से गठबंधन की बात की। सुनिए तेजस्वी यादव का अहम बयान। निमंत्रण दिया तो आज हम लोग जो है श्रद्धा के सुमन हम लोगों को अर्पित करने का मौका मिला के चित्र पे। आज रामविलास जी को हम लोग नमन करते हैं और स्पेस नहीं है जाने का। हमारे अभिभावक पारस आईडी पर देख रहे हर साल जो है धूमधाम जो है ठेला ठेली मत करो यार, जयंती मनाने का काम है। हम लोगों से तो पुराना पारिवारिक संबंध रहा है। तो समय बहुत छोटे होंगे जब पहली बार ये मंत्री बने थे या छात्र जीवन से भी लोगों का पिताजी का जुड़ाव रहा है। हम तो भाई वाले हैं, मेरा तो 89 में जन्म हुआ, लेकिन हम लोगों का संबंध हमेशा से पासवान जी भारत से हमेशा संबंध बना रहा। अभी कोई बात हो जाती थी तो हम लोग मिल करके हमारे पिता भारत से सारा काम तो अपना पार्टी का देखते थे। जब भी कोई पिताजी को कुछ कहना होता था, पासवान जी को कुछ कम्युनिकेट करना होता था, तो बड़ी भूमिका भारत जी की रही है। और भारत जी तो संगठन करता बहुत बढ़िया है। जो पार्टी को जो इन्होंने शिक्षा, जो दलित सेना जो इन्होंने बनाने का काम किया, तो इन्होंने भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का योगदान रहा, दलितों के प्रवास को उठाने के लिए हमारा तो दायित्व था। पिछले बार भी निमंत्रण दिए थे तो हम थे नहीं, पटना रहते तो हम जरूर आते पापा के साथ, लेकिन उसमें मेरे पिता जो है वो गए थे, शामिल हुए। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बाकी आप लोगों का जो सवाल है वो वही है। नहीं, सवाल ये है सर, सवाल ये है कि एनडीए पारस जी ने छोड़ दिया है। उसी पे हमारे जी आप लोग समय बचा दो। फालतू का वो बात नहीं करते कि हम लोग सब लोग पॉजिटिव उनकी इच्छा हुई कि महागठबंधन में आए, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय को हम लोग जो है मजबूत करें। और जिस हिसाब से जो हुआ पूरा प्रकरण बिहार की जनता जानती है क्या है, तो इसमें महागठबंधन के जितने हमारे सहयोगी दल हैं उनके सामने भी हमने बात की जो है रख दिया है पारस जी के बारे में, इनके प्रस्ताव के बारे में। और हमको लगता है कि जल्द ही हम सब लोग आज तो थे, आज जो लोगों का संगठन का चुनाव चल रहा था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज संपन्न हुई और आज पार्टी की स्थापना दिवस है। तो हमको लगता है जल्दी ही हम लोग जो है तो किस दिन किस वक्त जो होगा आप लोग सूचित जरूर कर देंगे। अब हम लोग अच्छी बात है जो एनडीए को हराना चाहते हैं, जो लोग मजबूत लोग हैं, तो सबका अगर तो साथ अगर मिले तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसी सिलसिले में हमको रांची भी जाना था, लेकिन सुरेश जी का तबीयत जो है बेहतर नहीं रहा, वो दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती है। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी हमारी सोनभद्र जी से, वो भी बात करनी है। जेएमएम की भी इच्छा है कि महागठबंधन में आएंगे, उनसे भी हम बात करने जा रहे थे। सभी स्थिति अभी बात करने लायक नहीं, तो जब भी होगा बता दिया जाएगा। और हम लोग जो ज़्यादा समय बचा नहीं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से
तो ये तय है कि अब आरजेडी के साथ ही आएंगे, बस मेरे दिल और करना बाकी है। ऑलरेडी कर ही रहना था, तो काम तो कर ही ना रहे हैं। जी जी इसमें कहाँ कठिनाई है किसी को? ना हमें आपत्ति है ना इनको आपत्ति है, मकसद एक है, साथ हम लोगों को आगे चल करके बिहार को बनाने का काम करना है, सरकार बनानी है, सरकार को हटाना है। जो 20 साल से आज देख लीजिए क्या हो रहा है। मेरे घर के बाहर गोली चली, अपराधी ने पकड़ा। सीएम आवास के बाहर गोली चली, अपराधी ने पकड़ा। डेवलपमेंट कमिश्नर जज साहब के घर के बाहर गोली चली, अशोक चौधरी मंत्री के घर के बाहर गोली चली, अपराधी ने पकड़ा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पीछे पीछे, आगे आगे अपराधी। विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चली, वो अपराधी ने पकड़ा गया। खेमका जी के बेटे की हत्या 6 साल पहले हुई, वो अपराधी ने पकड़ा गया। आज खेमका जी के पिता की हत्या कर दी गई। पटना का जो दिल कहलाने वाला जगह है गांधी मैदान, उनके घर के बाहर अपराधी गोली मार के जा रहे हैं। कहाँ है सुशासन? ये राक्षस राज आ गए। और ये सरकार जो है, 3 बार पटना का एसपी बदला गया है। क्यों भाई? परफॉर्मेंस पे नहीं, एबिलिटी पे नहीं। ये सरकार चुनाव को देखते हुए जाति समीकरण के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है कि फलना इस जात का यहाँ बनो और उसको वो नुकसान पहुंचे। पैसा पे हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग पूरे बिहार में। तो अपराधी तो बेलगाम होंगे, जितना नॉन परफॉर्मर सब आ गया है फील्ड में, और जो परफॉर्मर है जो अधिकारी उसको आप सेंटिंग कर दिए हैं, तो अपराध तो बढ़ा ही। तेजस्वी यादव को ये लगता है कि पशुपति पारस के जरिए दलित खासकर पासवान वोटरों को महागठबंधन के खेमे में लाया जाए, लेकिन बार बार चिराग पासवान ने ये साबित किया है कि पासवान वोटर उनके साथ खड़ा है। हालांकि चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि इस बार चाचा और भतीजा में कौन किस पर भारी पड़ेगा। हमसे जुड़े रहिए और इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।